तो सीएनबीसी आवाज पर दिन भर मिलने वाला है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। फिर आशीष भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो एक क्विक रिकैप देंगे जेट एयरवेज। दीवान साहब, कल भी इसकी चर्चा हो रही थी कि अगर इसे बेचेंगे तो फंसेंगे। दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति भी दी, बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। ब्रेवहार्ट ट्रेड था ये, हिम्मत करें ले तो कमाएंगे। तो अब आज जो डेवलपमेंट्स हुए उसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? वही वो कंटिन्यू ट्रेंड तो वही है। तो देखिए इसमें ऐसे ही आज आपको मौका फिर से मिल रहा है। वैसी चीजें आपको जैसे येस बैंक में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे न्यूज आती है तो गिर जाता है, ये सब चीजें तो आपको लेनी है क्योंकि इन सब के हमने पहले से लॉन्ग टर्म टारगेट्स या मीडियम टर्म टारगेट्स असाइन किए हुए। 300 येस बैंक पे बोला था, 333 जेट का है, बिल्कुल बोला। तब आप आपकी मर्जी, आप 260 पे ले, 270 पे ले, बट नहीं जरूर, मतलब हाँ, राजेश जी में भी कल कह रहे थे, आपके साथ ही थे, वो कह रहे थे कि खरीदना चाहिए और देखिए क्या तेजी देखने को मिली। कल हमने यही कहा था 240 के आसपास इसका सपोर्ट है और कल दिन का जो लो है कैश की बात कर रहा हूँ 240.80 240.80 का कल हो जाए। 240 का सपोर्ट इंटैक्ट है और कल 240 से ही पलटा 260 पे क्लोज हुआ। सही है। कल 20 रुपए का मूव मिला। मुझे लगता है आज फॉलोअप बाइंग आएगी। तो कल का जो व्यू है अभी भी इंटैक्ट है। इट्स अ बाय ऑन डेप। मुझे लगता है अपसाइड में जैसे कल भी बात हुई थी 280 के आसपास का पहला पड़ाव, फिर 310 एंड इन बेस्ट केस सिनेरियो 350। तो ये सब न्यूज़ के साथ साथ चलने वाला है, सब देख देख के ही करना पड़ेगा। ओके, साथ ही यहाँ पर जो जीएम ब्रूवरीज के नंबर्स आए, एक कमजोर क्वार्टर रहा, इसका इतना हवा बनाया हुआ था कि जीएम ब्रूवरीज, लेकिन जैसे राजेश ने कह दिया कि मूड सेट हो गया कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में शिफ्ट होने का, तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है वाकई में इस स्टॉक से निकले और दूसरे बेहतर लिकर कंपनियों की तरफ जाएंगे? क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो सेट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए इसके नंबर्स वीक आने के कई कारण है। इन्होंने 20% ग्लास बोतलों की जो प्राइस है उसमें हाइक देखी। ये ने जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो रॉ मटेरियल इनका है उसमें बढ़त हुई। ये चीज ये लोग पास ऑन नहीं कर पाते हैं। लोकल जो IMIL बोलते हैं, इंडियन मेड इंडियन लिकर है, जो देसी लिकर वो नारंगी वरंगी जो बनाते हैं, इसमें प्राइस हाइक करना मुश्किल होता है। प्रीमियम सेगमेंट में पॉसिबल होता है। ऑफ कोर्स प्रीमियम सेगमेंट में यूनाइटेड स्पिरिट्स भी रो रहा है कि हमसे भी प्राइस हाइक हुए नहीं है मीनिंगफुली, महाराष्ट्र में खास करके। मुझे इस सारी स्पेस में ना सबसे बड़ा बियर सेगमेंट लगता है, बिकॉज उसमें जो प्राइसिंग पावर है वो बहुत है। क्योंकि बियर का जो सेगमेंट कैजुअल ड्रिंकिंग से थोड़ा फॉर्मल ड्रिंकिंग पे, थोड़ा हाई एंड ड्रिंकिंग में आ रहा है। और बियर पहले जो 90 रुपए की थी आज वो 180 की भी हो जाती, फिर भी रेट आपको ऐसे याद है? चैनल चेक वाला सर, आपसे जो जो यूनाइटेड ब्रूवरीज, हेमंत से कई बार जो बात हुई तो बियर और यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज में देखें, ऑफ कोर्स आई नो राजेश ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी कॉल दी हुई है, बट बियर सेगमेंट आपको बहुत अच्छी ग्रो होती हुई दिखेगी। हाइनिकन का भी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में है। इन्होंने मार्च से पहले कुछ अपनी एक्विजिशंस की, वो जो 5% क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट है पूरी वसूली इस साल फिर करेंगे। तो यहाँ इतना क्लियर है कि जो ओनर्स हैं वो ले रहे हैं ये माल। तो आप देख लीजिए सपोर्ट सबसे ज्यादा इसको मिलना है। पालवे साहब से पूछते, पालवे साहब यूनाइटेड ब्रूवरीज पसंद है आपको? यूबीएल में कल अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला और ब्रेकआउट हुआ है पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन का। मुझे लगता है स्टॉक में 50-60 रुपए का यहाँ से अपमूव देखने को मिल सकता है। 1480-1500 तक के टारगेट इसमें बन के आते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रखना है, 1400 का स्टॉप लॉस रखें। और जिस तरीके से कल एडिशन देखने को मिला, लॉन्ग एडिशन देखने को मिला, मुझे स्टॉक में लगता है कि आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए मुझे लगता है कि आज 1550-1560 तक का टारगेट आज के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो एक्शन जारी रहेगा। यूनाइटेड ब्रूवरीज पर फोकस कीजिए और वैसे भी फ्राइडे फ्लेवर तो हमने पहले ही सेट कर दिया है। अच्छा, फटाफट एक व्यू ज्योति लैब्स पर, क्योंकि मक्वायरी ने अब आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी, 250 का टारगेट आया। काफी सुस्त रहा है काउंटर, प्रकाश ठंडा पड़ा, लेकिन उजाला की चमक की तरह चमकेगा या नहीं? मुश्किल है मेरे हिसाब। मुझे कभी भी इसमें इतनी जान आते हुए दिखी नहीं। बहुत ही नीश प्लेयर है। और जैसे बजाज आमंड ऑयल वाला जो है वो एक प्रोडक्ट को लेके जो उसको नहीं मिल पाया प्रीमियम, जो कि बहुत उन्होंने भी अच्छा काम किया, कोशिश की। और ये सारी स्पेस में थोड़ा सा री रेटिंग डाउनवर्ड होने की उम्मीद कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग दिग्गज प्लेयर्स लाइक HUL। तो कंजम्पशन बहुत हमने ज्यादा भाव देना शुरू कर दिया। अब सेक्टर रोटेशन होगा तो थोड़ा सा ये पीछे हट सकता है। सो आई थिंक यू शुड बुक प्रॉफिट अगर आपके पास है। और ये रिपोर्ट से कुछ अगर उत्साह जान आती है हाँ, तो फिर एक चांस मिल जाए। चलिए, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसकी चर्चा हुई। कुछ शेयर आपके रडार पर और भी होने चाहिए, वो कौन से हैं? ये सब आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बताएंगे। आशीष बताइए, कहाँ कहाँ नजर है आपकी? ढेरों स्टॉक्स हैं। सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स पहले। जेट एयरवेज, और यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई क्योंकि जो लेंडर्स ने कहा था 1500 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन होगा,
इनकॉन्क्लूसिव रही दिल्ली में वो कल बैठक, लेकिन बोलियां मंगाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बेचना है तो कल बोलियां मंगाना शुरू करी जाएंगे और अप्रैल 9 तक आपके पास आखिरी दिन होंगे, बोलियां मंगाई जो जिनसे जाएंगी। तो होपफुली अगर वो सेल होता है तो शायद जेट एयरवेज के लिए अच्छी खबर हो, लेकिन फंडिंग नहीं आई, एक इश्यू है। टाइटन और इसने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अपडेट शेयर करें, जिसमें उन्होंने कहा है पूरे FY19 में बिक्री 21% बढ़ी है और उनका कहना है कि म्यूटेड आउटलुक, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कमजोर होने के बावजूद वो एक बेट कर रहे हैं कि FY20 में 20% की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करेगी। मारुति, हालांकि पहले से पता था हमें कि प्रोडक्शन कट्स करने पड़ रहे हैं कंपनी को, मार्च के अपडेट सामने आए हैं, ईयर ऑन ईयर 21% प्रोडक्शन में कटौती करी है और उसका पूरा डिटेल्स दिए उन्होंने, कौन कौन सी व्हीकल में कितनी मॉडल में कितनी कटौती। VST टिलर्स और इसका मार्च बिक्री का आंकड़ा कमजोर आया है। दोनों ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स दोनों की सेल्स में तगड़ी गिरावट है। पावर टिलर्स में मार्च में 31% का साल दर साल दबाव, ट्रैक्टर की बिक्री 45% गिरी है। विप्रो, और यहां पे केंद्र सरकार ने जो इनके पास कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत शेयर्स थे, मेरे ख्याल से पहली ऐसी सेल कर रही है सरकार। 1100 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा गया, और बेचा गया किसको? खरीदा LIC, GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार खबरों में और स्टॉक तो खैर एक रैंक आउट परफॉर्मर रहा है अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में। वंडर स्पेस प्रॉपर्टीज में स्टेक बढ़ा दिया है, 25 से बढ़ाकर 96% कर दिया। अभी वंडर स्पेस क्या है? ये दिल्ली NCR रीजन में प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट और डेवलप करने का काम करती है। इसके साथ साथ 5 एकड़ का एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इसने वाशी नवी मुंबई में ऐड करा है। GM ब्रेवरीज, आप लोग चर्चा कर भी रहे थे, नंबर्स कमजोर हैं, आय सिर्फ 5% बढ़ी और ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस जो प्रकाश हाईलाइट करते रीजंस। EBITDA 16% गिरा, मार्जिन जो है 400-500 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हुए हैं, तो नंबर में दबाव है। टेक महिंद्रा, आज बायबैक का आखिरी दिन है, 950 रुपए के भाव पर टेंडर रूट के जरिए कंपनी बायबैक कर रही है, कुल मिलाकर 2 करोड़ शेयर बायबैक करने हैं। बोर्ड मीट्स हैं आज बलरामपुर चीनी की, जहां पे बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, मुथूट फाइनेंस की जो इंटरिम डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं। हिंदुस्तान कॉपर ने भी अपने FY19 की परफॉर्मेंस शेयर करी है। कॉपर और प्रोडक्शन जो है साल दर साल 12% बढ़ा है। हिंदुजा ग्लोबल, यहां पे फिडिलिटी ने अपने तमाम फंड्स के जरिए ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स कल लार्ज ट्रेड के जरिए बाजार में खरीदे हैं। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इसमें सिग्योर गल्फ नाम की कंपनी लगातार बिकवाली कर रही है और कल भी दोनों एक्सचेंजेस में करीब 45 लाख शेयर्स के आसपास की बिकवाली हुई है। रिडिंगटन और यहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्राइवेट इक्विटी ने ऑलमोस्ट 45 लाख शेयर्स बेचे हैं और ये शेयर्स मरीना IV ने खरीदारी करी है। वेरॉक इंजीनियरिंग, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने यहां पे करीब 9 लाख शेयर्स बेचे। जस्ट डायल में मॉर्गन स्टैनली फ्रांस ने करीब 3.25 लाख शेयर्स बेचे। माजदा, और यहां पे माजदा लिमिटेड जो है लगातार ओपन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं, कल भी 24-25 हजार शेयर्स खरीदे। सिप्ला, US FDA ने जो का मुआयना करा था, उसके बाद इनको भी EIR रिपोर्ट मिल गई है। हैवेल्स, KEI, फिनोलेक्स केबल जैसी कंपनी को लड़ा पर रखें, क्योंकि आज से पॉलीकैब इंडिया का IPO खुल रहा है। 533 से 538 का प्राइस बैंड, और ये सब उसके पीयर सेट है। ऐसे ही मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का IPO आज बंद होने जा रहा है। डॉक्टर लाल और थायरो के रडार पर रखें, हालांकि अब तक मेट्रोपोलिस को तो काफी म्यूटेड रिस्पांस मिला है, लेकिन आज शायद ट्रैक्शन पिकअप हो। 877 से 880 का प्राइस बैंड है। वायदा के बैन में अदानी पावर, IDBI, जेट एयरवेज और रिलायंस पावर है। और एक सर्किट फिल्टर की लिस्ट आप लोग की स्क्रीन पर आएगी, जहां पे बदलाव हुए हैं, जो आप लोग डिटेल में चर्चा भी कर चुके हैं। नीरज ने भी हाईलाइट करा था, तो उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस स्क्रीन पे आता रहेगा लगातार। ये तमाम स्टॉक जहां पे सर्किट फिल्टर्स अपवर्ड रिवाइज हुए, अच्छा मोमेंटम शायद देखने को मिले। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रहेगी, और मेट्रोपोलिस को ठंडा रिस्पांस का कारण है एक ही है। दीवान साहब, आपने कहा नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बताइए, पॉलीकैब पर आपका क्या व्यू है? आई थिंक पॉलीकैब जो स्पेस में है वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ वाला एरिया है, हाई ग्रोथ वाला एरिया है, जहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स में क्वालिटी वैल्यू चेन में ऊपर जाने की क्षमता बहुत कंपनीज की है, और इनका कारोबार काफ़ी वेल एस्टैब्लिश है, और इनोवेशंस पे डिपेंड अगर करेंगे तो धीरे धीरे करके होगा। एक चीज़ याद रखिए कि ये सारे IPOs जब आते हैं तो इसके बाद सिर्फ लिस्टिंग पे आप कमाने के लिहाज से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कभी कभी आप उस पर फंस सकते हैं। लिस्टिंग के टाइम माहौल कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस ओन करना चाहते हैं तब लीजिए। तो ये आपकी रिकमेंडेशन है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हाँ, ये निवेश करें। बिल्कुल, ये लिस्टिंग के उससे कि ये लिस्टिंग में आप 5-10 रुपए बना लेंगे, ये करेंगे, वो जो पहले माहौल था जहां पे मिस मैचेस प्राइसिंग में होते थे, वो अब नहीं है, फुल्ली डिस्कवर्ड प्राइस पे आता है। सो इवन मेट्रोपोलिस फॉर एग्जांपल इज अ वेरी गुड बिजनेस, बट OFS है, तो उसमें आपकी चॉइस है। जैसे मैंने कहा, मुझे परहेज OFS से है, कोई कंपनी से नहीं, कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही है, बट
आपको किस में निवेश करना है, किसी और को पैसा देके निकलने के मौका देना है या आपको कंपनी में, वो आपकी चॉइस है। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर रहने वाली है। अब हम पहला सौदा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं मुनाफे की तैयारी से, और आपको बताएंगे बाजार खुलते ही कौन से स्टॉक्स हैं जो बढ़िया पैसा आपको बनाकर देने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई, नए गुड़ी पड़वा जो है वर्ष नए साल की की शुरुआत हो रहा है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर है, ये तो हिंदू न्यू ईयर है। बिल्कुल, नया कैलेंडर शुरू होता है, हमारा नया पंचांग शुरू होता है, तो उस लिहाज से न्यू ईयर का आउटलुक तो हमें आज लेना चाहिए। सही है, 1 अप्रैल से वित्त वर्ष जरूर शुरू हुआ है, लेकिन दरअसल नया साल कल से शुरू होगा और आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करें कि ये नया वित्त वर्ष 2076 आप सभी के लिए अच्छा हो। और बाजार की शुरुआत आज कैसी होती है उस पर नजर होगी। एसजीएक्स के संकेत फिलहाल हल्की सी बढ़त के दिखाई दे रहे हैं। काफी गिरावट बाजार में दरअसल हमने आते हुए देखी है, काफी कंसोलिडेशन देखा है, और एक अच्छी बात की अब नई वीकली सीरीज की शुरुआत हो रही है। और हमने ये अक्सर देखा है कि गुरुवार के बाद शुक्रवार को लोग नए मूड में, फ्रेश मूड में आते हैं और वहां पर अब बाजार को संभलते हुए देखते हैं। तो क्या वो आज होगा या सोमवार तक इंतजार करना होगा, ये एक बड़ा सवाल जिसकी चर्चा अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे। कल के ट्रेड में हमने देखा था कि जाते जाते काफी सारे शेयरों में मिड कैप्स में बाइंग आनी शुरू हो गई थी, और आज जो आप लिस्ट लेकर आए हैं उसका असर दिखाई देगा। ऑटो और हेल्थ केयर, फार्मा में कल आखिरी घंटे में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, तो वो बाउंस कंटिन्यू होता है या नहीं, इस पर हमारी नजर होगी। कल 11,598 करीब 11,600 पे हमने निफ्टी को बंद होते हुए देखा था, और आज 11,600 के ऊपर शुरुआत के संकेत हैं। बहुत ही बढ़िया संकेत हैं। लीजिए, प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब शुरू हो चुके हैं और देख लेते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। सेंचुरी मार दी है सेंसेक्स ने, बहुत दिखिए वाव। तो सेंसेक्स देखिए, हालांकि मुझे पता है ये 350-400 पॉइंट आज नहीं खुलने वाला, लेकिन देख लीजिए अभी जो नज़र आ रहा है डॉक्टर साहब, सेंसेक्स लाइए, सेंसेक्स में मजा है। देखिए 300 पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, तो जोश में है बाजार। हालांकि अभी ट्रेड्स करीब सेटल होंगे, लेकिन एक अच्छी ओपनिंग ये तो पक्के बात है होने ही वाली है। करीब 50 अंक ऊपर देखिए निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। वो तमाम स्टॉक्स जहां सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्शन ध्यान रखिएगा देखने को मिलेगा। और मुझे दिख रहा है प्री ओपनिंग ट्रेड में मवाना 20% के सर्किट पर खुलेगा, शायद थिरुमलाई जिसकी बात हो रही थी ये एक गैप अप खुलने की तैयारी कर रहा है। नेल्को में एक गैप अप ओपनिंग होने की तैयारी हो रही है। टाइटन ये वो स्टॉक है जो आज का हमारा एक्सपर्ट्स का पिक था, और देखिए ये भी मजबूती के साथ तक खुलने की आज के सत्र में तैयारी कर रहा है। टाइटन 0.4% की गैप अप ओपनिंग देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये सब अभी सेटल होंगे, लेकिन अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। एलएनटी जैसे स्टॉक्स में भी 100 पॉइंट तो ऊपर देखिए अब खुल रहा है। सेंसेक्स तो 300 वाला 100 हो गया है, ये थोड़ा और सेटल होगा। 9 पैसे मजबूत होकर देखिए रुपए ने शुरुआत कर दी है, तो रुपए की शुरुआत भी बढ़िया शुरुआत कही जाएगी। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नज़र आ नहीं रही है। कमोडिटी मार्केट पर एक बार देख लेते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन सी कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। चांदी ने करीब 30 रुपए की तेज़ी के साथ ओपनिंग दी है। नेचुरल गैस फ्लैट टू पॉजिटिव टिक्स के साथ खुला है। सोने में अभी भाव पड़ने शुरू हो रहे हैं, अभी फिलहाल कल के स्तरों पर ये नज़र आ रहा है। क्रूड देखिए करीब 1% नीचे ये इस समय पर खुलता हुआ। चलिए एक काम करते हैं, इनको सेटल होने देते हैं, जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो स्टॉक्स आपको बताए थे उनकी सूची, और